बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और प्रीतम लोधी के बीच अब दूरियां मिट गई हैं। बीजेपी नेता प्रीतम लोधी अचानक बागेश्वर धाम पहुंचे और यहां पर पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मिले और उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने प्रीतम लोधी को हृदय से लगाकर पुराने सारे गिले शिकवे दूर कर उन्हें आशीर्वाद दिया। दरअसल बीते दिनों शिवपुरी जिले के पिछोर में एक कार्यक्रम के दौरान प्रीतम लोधी ने कथा सुनने वाले कथावाचक और पंडितों के बारे में विवादित टिप्पणी की थी। इसके बाद प्रीतम लोधी और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बीच बयानबाजी शुरू हो गई थी। ब्राह्मण समाज के विरोध के चलते प्रीतम लोधी को बीजेपी से निष्कासित कर दिया गया था। बाद में जैसे जैसे समय गुजरा उसके बाद बीजेपी ने उन्हें पार्टी में वापस ले लिया। वहीं गुरुवार को अचानक बीजेपी नेता प्रीतम लोधी बागेश्वर महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को कथा करने का आग्रह करने पहुंचे, जहां उनका धीरेन्द्र शास्त्री ने न सिर्फ स्वागत किया बल्कि गले लगाकर गिले शिकवे दूर किए। वहीं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से हुई मुलाकात के बाद हमारे ग्वालियर सहयोगी गुड्डू सविता ने प्रीतम लोधी से खास चर्चा की, जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र के लिए अब हम दोनों भाई साथ साथ हैं। आप देख रहे हैं खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं गुड्डू सविता ग्वालियर से। बागेश्वर धाम पर धीरेन्द्र शास्त्री पर एक दूसरे पर टिप्पणी करने वाले प्रीतम सिंह लोधी ग्वालियर के कल जाकर उनके साथ सुलह हुई। आइए पूछते हैं क्या आश्रिया बागेश्वर धाम ने उनकी परिस्थिति थी। वैसे उसका वैसा आप बागेश्वर धाम पे एक दूसरे पर टिप्पणी करने हो, कल आप जाके गले मिले, क्या मतलब आशीर्वाद दिया, किस तरह से हो गए? पिछोर विधानसभा में कांग्रेस के लोगों ने 2 कथाएं कराई और वहाँ के लोगों ने जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं उनने मुझसे आग्रह किया कि प्रीतम भाई अपन भी कथा कराएं। तो मैंने कौन से कराएं? तो उनने एक ही नाम सुझाया कि अपन बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी का कथा बनाएंगे। तो हम 100-200 लोग मिलकर उनको न्योता देने गए आग्रह करने के लिए। हम बागेश्वर धाम पहुँचे, बागेश्वर धाम पर जाकर प्रार्थना की। उनने बड़े सम्मान स्वागत से लिया और हमारी बात को स्वीकार किया और बड़े सम्मान के साथ उनने समय मिलने पर वो कथा करने के लिए पिछोर में आएंगे। हमारे करता थी और गले से लगाकर सारे शिकवे हम भूले। क्या ये जैसे बागेश्वर धाम के सामने आमने सामने लगा तो क्या ऐसा लगा, ऐसा महसूस हुआ कि मतलब देखिए वो बात पीछे की पुरानी हो गई है। अब बागेश्वर धाम के हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी एक हिंदू राष्ट्र के लिए लड़ रहे हैं, तो जो हिंदू राष्ट्र के लिए लड़ेगा उसके लिए प्रीतम लोधी साथ क्यों नहीं देगा? हमने उनसे एक वादा किया है कि आप हिंदू राष्ट्र के लिए लड़ेंगे तो हम कंधे से कंधा मिलाकर आपका साथ देंगे और आपके साथ काम करेंगे और पूरे देश के लिए हम हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए लड़ाई कितनी भी लड़नी पड़े और हम धीरेन्द्र शास्त्री जी और प्रीतम लोधी मिलकर इस लड़ाई को अंजाम तक पहुँचाएंगे। माना जाए आपके छोट से आपको मिलता है, जैसे चुनाव में आपको क्या आशीर्वाद देने के लिए बागेश्वर? देखिए विधानसभा की बात अलग है, चुनाव की बात अलग है। पिछोर विधानसभा के श्रोताओं ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने इच्छा जाहिर की कि धीरेन्द्र शास्त्री जी की यहाँ कथा होनी चाहिए, तो वो उन्हें स्वीकार की है और उनको आश्वासन दिया है कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को, कि हम आपके पिछोर में आएंगे और एक बढ़िया भव्य कथा कहेंगे। जब पुरानी बात हो गई है ये, अब तो हम जब हिंदू राष्ट्र करने की बात कर रहे हैं, जब हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो धीरेन्द्र शास्त्री जी और प्रीतम लोधी दोनों भाई मिलकर अब तो हम पाकिस्तान का पजामा गीला करेंगे हिंदू राष्ट्र बनाकर हिंदुस्तान को।